हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के इतिहास का पार्ट 3। ठीक है ना। इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी बन सके सभी को कवर करेंगे। फिर लास्ट में चढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत का राजवंश 500 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक चला था। ठीक है ना। इसे रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर हो चुका है। पार्ट 1 में पल्लव वंश के बारे में बताया गया है और पार्ट 2 में चोल वंश के बारे में बताया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट राजवंश का स्थापना दंती दुर्ग ने किया। ठीक है ना। मोस्ट वीवीआई ये क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने किया है? तो इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने किया है। ठीक है। इसकी राजधानी मुनकीर या मान्यखेत थी। ठीक है ना। इन्होंने अपनी राजधानी मुनकीर या मान्यखेत को बनाया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक। ठीक है ना। जो भी राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक हुए उनके बारे में जानते हैं कौन कौन से हैं। बस इन्हीं 5 के बारे में हमें अच्छी तरह से जानना है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं 5 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो पहले बने थे कृष्ण प्रथम, फिर भक्त ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और कृष्ण तृतीय। बस ये 5 राजवंश को आपको याद रखना है। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। कृष्ण प्रथम। एरोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया है। मोस्ट वीवीआई कृष्ण प्रथम ने ही एरोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया है। ठीक है ना। जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक है। इसने ठोस चट्टानों को कटवाकर इस मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है ना। देख सकते हैं साइड में चट्टान है, जब पूरा ये चट्टान घिरा हुआ था, इसी को कटवा कर इन्होंने एरोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। ठीक है ना। कृष्ण प्रथम से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव प्रथम के बारे में जानते हैं। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इसमें ध्रुव प्रथम ने भाग लिया था, जो कि कन्नौज में हुआ था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला राष्ट्रकूट शासक कौन थे जिन्होंने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो ध्रुव प्रथम। इसने प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को भी पराजित किया था। जो ध्रुव प्रथम थे इन्होंने वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को भी हराया था। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। ध्रुव को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद तृतीय के बारे में जानते हैं। गोविंद तृतीय से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रयुद्ध व उसके संरक्षण धर्मपाल एवं प्रतिहार वंश के शासक नागभक्त द्वितीय को भी पराजित किया था। जो गोविंद तृतीय थे इन्होंने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभक्त को भी हराया था। आगे देखते हैं। पल्लव, पांड्य, केलर व गंग शासकों के संघ को कृष्ण तृतीय ने ही नष्ट किया था। जो कृष्ण तृतीय थे इन सभी शासकों को हराए थे और उन्हें पराजित भी किए थे। ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसका पुत्र जो अमोघ वर्ष हुआ इस वंश का अगला शासक बना। ठीक है ना। गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघ वर्ष इस वंश का अगला शासक हुआ। आगे जानते हैं अमोघ वर्ष के बारे में। अमोघ वर्ष इस वंश का सबसे महान शासक अमोघ वर्ष हुआ। ठीक है ना। जो अमोघ वर्ष था यह इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था।
जो अमोघ वर्ष थे वह जैन धर्म को मानते थे, उन्हीं के अनुयायी थे। इन्होंने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की, ठीक है ना। जो अमोघ वर्ष थे इन्होंने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, जो आदि पुराण के रचनाकार है जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सतकायना अमोघ वर्ष के दरबार में ही रहा करते थे। ये तीनों विद्वान अमोघ वर्ष के दरबार में ही रहा करते थे, ठीक है ना। जिनसेन, महावीराचार्य और सतायना, ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं। अमोघ वर्ष ने तुभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। जो तुभद्रा नदी है इन्हीं में अमोघ वर्ष ने जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था, ठीक है ना। तो अमोघ वर्ष से हमें इतना ही जानना है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण तृतीय के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय ही हुआ। जो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक हुए वह कृष्ण तृतीय ही हुए। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की, ठीक है ना। इन्होंने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी, मोस्ट VVI। इसने कांची व तंजौर पर विजय अभियान चलाकर जीता था। जो कांची और तंजौर था इस पर विजय अभियान चलाया और इसे जीता भी था, ठीक है ना, कृष्ण तृतीय ने। इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय हुआ, ठीक है ना। जो इस वंश का अंतिम शासक थे वह कर्क द्वितीय थे। ये तो अंतिम महान शासक थे कृष्ण द्वितीय, लेकिन पूरी तरह से अंतिम शासक कर्क द्वितीय हुआ, जो कि एक अयोग्य शासक था, ठीक है ना। जो कि एक क्या था, तो अयोग्य शासक था। इसकी हत्या तैलभ द्वितीय ने कर दी। जो तैलभ द्वितीय थे इन्होंने इसकी हत्या कर दी और कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना की, ठीक है ना। कल्याणी चालुक्य की स्थापना तैलभ द्वितीय ने कर्क द्वितीय को हत्या करके की, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य को भी, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एलिफेंटा एवं एरोरा जो कि महाराष्ट्र में है, गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने ही करवाया था। ये हम लोग ने देख लिए हैं। तो एरोरा में 34 शैलाकृत गुफाएं हैं। जो एरोरा है उसमें 34 गुफाएं हैं। तो जानते हैं कितने गुफाएं किस धर्म से रिलेटेड हैं। तो 1 से 12 तक के जो गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है ना। 1 से 12 तक के गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। 13 से 29 तक की गुफाएं जो है वह हिंदू धर्म से रिलेटेड है। जो 30 से 34 तक की गुफाएं हैं वह जैन धर्म से संबंधित है। एरोरा की गुफा 15, ठीक है ना। जो कि एरोरा की गुफा 15 है, उसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। जो नरसिंह है उसे पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है गुफा नंबर 15 में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारी को बसने तथा इस्लाम का प्रचार करने की स्वीकृति दी थी। यहीं से मुस्लिम राजवंश का प्रचार होना शुरू हुआ, ठीक है ना। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी ध्रुव प्रथम, ऑप्शन सी गोविंद तृतीय, ऑप्शन डी दंती दुर्ग। बताइए। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एरोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताइए। जो एरोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन बी ध्रुव प्रथम ने, ऑप्शन सी गोविंद तृतीय ने, ऑप्शन डी दंती दुर्ग ने। तो एरोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया है, ठीक है ना।
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, बताइए वह कौन थे जिन्होंने त्रिपक्षीय भाग लिए थे। ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी ध्रुव प्रथम, ऑप्शन सी गोविंद तृतीय, ऑप्शन डी दंती दुर्ग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ध्रुव प्रथम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक कौन हुए, बताइए राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक कौन हुए। ऑप्शन ए ध्रुव प्रथम, ऑप्शन बी गोविंद तृतीय, ऑप्शन सी अमोघवर्ष, ऑप्शन डी कृष्ण तृतीय। तो राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक हुए अमोघवर्ष, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कविराज मार्ग की रचना किसने किया, बताइए जो कविराज मार्ग है उसकी रचना किसने किया है। ऑप्शन ए ध्रुव प्रथम ने, ऑप्शन बी गोविंद तृतीय ने, ऑप्शन सी अमोघवर्ष ने, ऑप्शन डी कृष्ण तृतीय ने। बताइए कविराज मार्ग की रचना किसने किया है। तो इसकी रचना अमोघवर्ष ने किया है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, बताइए राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन हुआ। ऑप्शन ए ध्रुव प्रथम, ऑप्शन बी गोविंद तृतीय, ऑप्शन सी अमोघवर्ष, ऑप्शन डी कर्क द्वितीय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कर्क द्वितीय, जो कि इस वंश का अंतिम शासक हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि आज का क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। एरोरा में कितनी गुफाएं की संख्या है, बताइए जो एरोरा है उसमें गुफाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 34। तो एरोरा में गुफाओं की संख्या 34 है, ठीक है ना, 34, ऑप्शन डी। तो आज का क्लास ये पे ख़त्म होता है।